खीर बनानी आती है? खीर आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है? सबको चुका डोरा में चिपकती है। दूध, चीनी, चावल और मेवा और इलायची नहीं पड़ती, केसर, तो फिर वो लिखा है नहीं नहीं, हींग नहीं, अच्छा जीरो नहीं, ठीक है। मान लो खीर में सब पड़ता है, जैसे खीर बनाओ, खीर में एक चीज और पड़ती है, नींबू। नींबू खीर खाइए, सच सच बोलना, खाइए नहीं? आप सब में किसी ने खाई हो कभी? नहीं खाई? कभी नहीं खाई? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर आप खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही जीवन में प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, पूरे जीवन को खीर की भांति बना लो। जैसे नींबू डालने से खीर फट जाती है, ऐसे ही जीवन में अगर दो घमंड की बूंदें निचोड़ दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप सब करिए, अच्छे से रहिए, व्यवहार कमाइए, प्रेम कमाइए, सब कुछ करिए, लेकिन घमंड आस पास नहीं भटकना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हमको भजे जो एक डग, बाको डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग, बाको लोहे की लाट। ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। बात बोलूं, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोय न समान। एक ही आ सकता है, या फिर परिवार या फिर भगवान। आप भरपूर तरीके से किसी एक के रह लो। बहुत प्यारी है। और लिखते विद्वान, जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। ए भैया, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए? उसे कौन बचाए? माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए, वो माचिस से जल जाए, लेकिन घर का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए? उसे कौन जलाए? दोनों हाथ ऊपर करके हरि को। नारी के धर्म का दर्पण, वो पति को करती समर्पण है। पति की जो अभिलाषा, वो पति को करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए, वो साबुन से छूट जाए। भैया, घर कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए? उसे कौन छुटाए? नारी के आगे किसी की न चली न चल सकती है। राजा
बहुत अच्छी है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। रानी कहती कि महाराज पुत्र नहीं, मेरे पुत्री हो जाए, बस इतना चाहती हूँ। ये सत्यता है, आज के टाइम पे किसी बड़े बुजुर्ग के पैर छुओ ना, या किसी संत के, तो कोई भी ये नहीं बोलता कि पुत्री देवो भव, सब यही बोलते पुत्र देवो भव, तो बेटा हो जाए। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है। बेटा वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हम और आप किसकी संतानें हैं? भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें हुई हैं, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। कहते हैं कि महाराज जो राजा उत्तानपाद हैं, ये प्रियव्रतो उत्तानपादो शत्रुपा पते सुतो वासुदेवस्य कल्या रक्षाया जगता स्थितो। उत्तानपाद हम उसे कहते हैं जिसका उत्तम पद, बहुत ध्यान से सुनना, जिसका उत्तम पद समाज में होता है वही उत्तानपाद होता है। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। महाराज हम सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती है। ये अयोध्या नगरी के राजा हैं, हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। ये आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां। देवहूति कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। जब मनु महाराज बिटिया को रिश्ता लेके गए थे ना, तो कर्दम ऋषि ने एक दिमाग लगाया, देवहूति साथ में थी, आसन डाला अपनी कुटिया के बाहर और विचार किया कि लड़की आ रही है देवी, अगर ये आसन पे बैठ गई तो मैं सोचूंगा कि ये पति की सेवा चाहती है, और आसन पे नहीं बैठी तो मैं समझ जाऊंगा कि ये पति का अपमान करती है। देवहूति आई, उन्होंने चारों तरफ देखा, सोचा कि इनके अलावा कोई घर में है नहीं, तो इन्होंने ही आसन डाला होगा। तो देवहूति जमीन पे बैठ गई और अपने हाथ को उसी आसन पर रख लिया ताकि पतिव्रत धर्म नष्ट न हो और पति का अपमान भी न हो। इनसे विवाह हुआ 9 बेटियां, 10वें पुत्र हुए कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था। ये जो उत्तानपाद है, और पहले बात तो ये है कि हम और आप मनु महाराज के वंशज हैं, क्योंकि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है ना। तो गॉड की फुल फॉर्म होती है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब होता है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है मारने वाला, खत्म करने वाला। तो बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। हम और आप मनु महाराज के वंशज हैं। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी
वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बहुत सुंदर है, बहुत स्वभाव की अच्छी। एक बात बताओ माताओ,